नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज आपके लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। दोस्तों, मैं गजेंद्र कटारिया आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि जो भारतीय वन अनुसंधान देहरादून है, ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान देहरादून है, उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो वेरियस टाइप पोस्ट हैं दोस्तों, उसका जो विज्ञापन है दोस्तों वो जारी हो चुका है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोस्तों कुल पद कितने हैं, फीस कितनी है, योग्यता कौन क्या है, कौन भर सकता है, वेतनमान कितना है, अंतिम तिथि कितनी है और जो कौन कौन से पद हैं दोस्तों इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये संपूर्ण भारत के लिए है, ठीक है, ना कि ओनली फॉर उत्तराखंड के लिए नहीं है दोस्तों, ये संपूर्ण भारत के लिए है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस हम आपसे चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर समय समय पर अपलोड की जाती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि विज्ञापन में क्या है, योग्यताएँ हैं। एक और बात दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों वहां पर जाकर, और आप दोस्तों ये पीडीएफ को जान सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखिए, वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है और देख लीजिए सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है दोस्तों, उसमें यही लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन किए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जहां पर जी हाँ, सबसे पहली जो लाइन है दोस्तों ये यहीं पर लिखा गया है कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों सभी के लिए है, ठीक है, समस्त राज्य के लिए, संपूर्ण भारत के जो भी नागरिक हैं जो योग्य इस प्रकार की योग्यता रखते हैं उनके लिए है, ठीक है। कभी आप बाद में कहें कि सर ये यूपी वाले भर सकते हैं या उत्तराखंड वाले भर सकते हैं या हरियाणा वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये आप सभी के लिए, ठीक है, संपूर्ण भारत के लिए। चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, अब इसमें कौन कौन सा, तो जो पहला पद है दोस्तों इसमें लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का है, पुस्तकालय सूचना सहायक का ये पद है, ठीक है। लेवल 6 की ये वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये जो वैकेंसी यूआर की है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए तो देख लेते हैं, इसकी योग्यता क्या है। पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और जो एज है दोस्तों वो 18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो पहला पद है दोस्तों उसमें 1 वैकेंसी है और यूआर की वैकेंसी है और पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि दोस्तों होनी चाहिए। दूसरा जो पद है दोस्तों वो है टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड और लैब का, तकनीकी सहायक क्षेत्र और प्रयोगशाला अनुसंधान पद का, ठीक है। लेवल 5 की ये वैकेंसी है और 62 वैकेंसी हैं दोस्तों। कैसे कैसे जान लेते हैं, तो जो बायोलॉजिकल साइंस की 37 पोस्ट हैं और जो फिजिकल साइंस है दोस्तों उसकी 22 पोस्ट हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंस के लिए जान लेते हैं तो यूआर की 21 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी की यहाँ पर 8 पोस्ट हैं, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की 4 पोस्ट हैं और ईबीएस की दोस्तों 4 पोस्ट हैं। अच्छा, इसमें मांगा क्या गया है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि जिसमें वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वानिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, भूगर्भ विज्ञान एवं जीव रसायन विज्ञान में कोई भी एक विषय हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है, यदि आपने बायो वर्ग से, ठीक है, बायो स्ट्रीम से अगर आपने बीएससी कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो आप दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो फिजिकल साइंस है, दूसरी वैकेंसी क्या है दोस्तों, इसी में फिजिकल साइंस की 22 पोस्ट हैं, जनरल की यहाँ पर 12 पोस्ट, एससी की 3 पोस्ट, एसटी की कोई पोस्ट नहीं, ओबीसी की 4 पोस्ट और ईबीएस की दोस्तों 3 पोस्ट है। इसके लिए क्या मांगे, 21 वर्ष से कम या 30 वर्ष से अधिक जो आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। इसमें मांगा गया है दोस्तों, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि जिसमें रसायन, भौतिक, अनुप्रयुक्त भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, यंत्रीकरण, गणित, सांख्यिकी, जैव सूचना विज्ञान, भू सूचना विज्ञान में से किसी एक में जो मानक विशेष में रखा गया है।
तो ये दोनों जो वैकेंसी है दोस्तों, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने बीएससी का रखा है, उनके लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसका फॉर्म दोस्तों भर सकते हैं। तो ये तो हो गई योग्यता। अब बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा पद है दोस्तों, वो है तकनीकी सहायक का। ठीक है, वो है तकनीकी सहायक का। तकनीकी सहायक का जो पद है उसमें क्या मांगा गया है, तो उसमें टोटल 2 पोस्ट हैं और इसमें मांगा गया है दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान में स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा वाले भी दोस्तों इसको डाल सकते हैं। या और क्या मांगा गया दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित 12वीं आपने पास किया हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी में 2 वर्ष का दोस्तों डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया था। तो ये तो है तकनीकी सहायक के लिए दोस्तों। अब एक पद है दोस्तों इंस्ट्रूमेंशन के लिए। इसमें क्या मांगा गया है, तो इसमें भी दोस्तों प्राप्त विश्वविद्यालय से यंत्रीकरण में विज्ञान स्नातक की उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यंत्रीकरण में इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है, या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित 12वीं पास एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से यंत्रीकरण में 2 वर्ष का डिप्लोमा। उसके बाद दोस्तों स्टेनो की निकली है, लेवल 4 की ये वैकेंसी है। स्टेनो की टोटल 4 वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी की दोस्तों ये वैकेंसी है। इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास मांगा गया है, ठीक है। और उसके साथ क्या होना चाहिए, तो संबंधित संस्थान के निदेशक द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अंग्रेजी हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स टाइपिंग गति प्रत्येक शब्द के लिए 5 है। 18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक जो आपकी जो आयु दोस्तों वो नहीं होनी चाहिए। और जो इसमें अन्य वैकेंसी है वो है दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ। जी हाँ, ये जो वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों 40 में। टोटल वैकेंसी 40 हैं। तो 19 जो वैकेंसी हैं वो यूआर की हैं, एससी की 6 हैं, एसटी की 0 है और ओबीसी की आपकी 9 पोस्ट हैं और जो ईवीएस है दोस्तों उसकी 5 हैं। अब इसमें क्या मांगा गया है, तो आवश्यक मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं उत्तीर्ण किया हो या आपके पास क्या हो दोस्तों, जिनके पास योग्यता है या जिनके पास अनुभव है दोस्तों, उनको क्या है, उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। वांछनीय संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव आपके पास अगर है तो और भी अच्छा है। उसके और 18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक आपकी जो आयु दोस्तों नहीं होनी चाहिए। तो टोटल जो है दोस्तों 107 पोस्ट हैं जो टोटल है। कुल जो वैकेंसी है दोस्तों 107 पोस्ट हैं 107, जिसमें जनरल की यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की 59 है, एससी की 18 है, एसटी की 1 है और ओबीसी की 17 पोस्ट हैं और ईबीएस की दोस्तों 12 पोस्ट हैं। तो टोटल कुल मिलाकर दोस्तों 107 वैकेंसी का ये विज्ञापन। और साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। सभी पदों के लिए आवश्यक योग्यताएं जो दी गई हैं दोस्तों वो अनिवार्य है। और अगर कोई खिलाड़ी है दिव्य भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी व्यक्तियों के रिक्तियों की संख्या को पहले भरा जाएगा और संबंधित श्रेणियों में दोस्तों समायोजित किया जाएगा। अब जनरल जो सामान्य जानकारी है दोस्तों वो क्या क्या इसमें दी गई है, तो अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए कि वे इस विज्ञापन में निर्धारित योग्यता एवं अनुभव प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदन प्रस्तुत किए गए सूचना दस्तावेजों फोटोग्राफी की सत्यता की जानकारी हेतु वे स्वयं उत्तरदायित्व होंगे। अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व यह है कि वह इस विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी पदों हेतु अपनी पात्रता का स्वयं आकलन कर लें। यदि भविष्य में किसी भी समय चयन की प्रक्रिया के दौरान नियुक्ति के बाद भी यह पता लगता है कि उम्मीदवार संस्थान के निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार पात्र नहीं है, जो कि चयन के समय पता नहीं लगा जा सकेगा, जो भी कारण हो, या जैसे कि आपने कोई फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिया या कंप्यूटर का डिप्लोमा फर्जी लगा दिया है या आप अनुभव नहीं रखते हैं या आपने फर्जी अनुभव लगाया है, तो उसके कारण उसकी योग्यता उम्मीदवारी नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी। उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई भी दोस्तों करी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यदि आप इस पद के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं तभी दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए।
उपरोक्त पद सभी वेतनमान के अनुसार हैं और कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान, किराए, परिवहन संस्थान जैसे कि भत्ते, जो भी भत्ते दिए, टीए डीए जो भी आपके भत्ते हैं दोस्तों वो दिए जाएंगे। और इन पदों को भारत सरकार की नई पेंशन योजना व्यवस्था के अंतर्गत समाहित किया जाएगा और सरकार संस्थान के मानदंडों के अनुसार उनके आश्रित चिकित्सा, छुट्टी, यात्रा सभी लाभ जो हैं पात्र होंगे। मतलब जो सारी जो सुविधाएं होती हैं दोस्तों वो यहाँ पर आपको प्रदान करी जाएंगी। ये साफ साफ नोट इस विज्ञापन में दिया गया। निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड या संस्थानों से प्राप्त की जानी चाहिए। नंबर 6 है दोस्तों, उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद श्रेणी में किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप जो श्रेणी अंकित करते हैं उसमें जनरल, ओबीसी, एसटी, ईबीएस, तो उसमें दोस्तों कोई भी जो परिवर्तन दोस्तों नहीं किया जाएगा, इसलिए आप पहले सबको अच्छी तरह से जान लें। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के मामले में उनकी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में होनी चाहिए। उन्हें नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में दोस्तों होना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है, सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों ओबीसी के लिए वो यहाँ पर आपको लगाना होगा, और अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों तो भी चल जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर से आयु छूट में जहाँ भी जो भी छूट होगी दोस्तों आयु में वो यहाँ पर प्रदान की जाएगी। सभी अभ्यर्थी चाहे किसी भी समुदाय के हों, यदि वह अनारक्षित अभ्यर्थी हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा तो अनारक्षित माना जाएगा। कहने का मतलब यह है, यदि आप एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हैं, ठीक है, यदि वे आरक्षित श्रेणी में अनरिजर्व कैटेगरी में दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसमें भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, एजाजा, अन्य पिछड़ा जाति, एनसीएल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज सत्यापन के समक्ष सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त वैध जाति प्रमाण पत्र दोस्तों प्रस्तुत करना होगा। यदि आप जो रिजर्वेशन का दोस्तों लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको वो आपके डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों विज्ञापन था। विज्ञापन में बताया गया है कि कहाँ से क्या होने वाला है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय संपत्ति प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर लिया जा सकता है। निम्नलिखित में किसी एक अधिकारी द्वारा जारी आय संपत्ति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मतलब जो ईबीएस कैंडिडेट हैं तो उनको दोस्तों उनको कौन कौन से जो मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उपायुक्त, अपर उपायुक्त, प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, इन सबसे जो दोस्तों जो राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे ना हो, उनका जो ईबीएस का सर्टिफिकेट है इन अधिकारियों के द्वारा दोस्तों मान्य होगा। तो दोस्तों ये विज्ञापन था, ठीक है। विज्ञापन मैंने आपको बता दिया। और एज कितनी रहेगी इसमें, केवल ये आरक्षित पदों के लिए 5 वर्ष की, एसटी ओबीसी के लिए, और केवल जो ओबीसी उनके लिए 3 वर्ष की, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, न्यूनतम 40% दिव्यांग, पीडब्ल्यूडी के लिए 15 साल की वैधता, ठीक है। तो ये सब जो जानकार, अच्छा जो खिलाड़ी हैं दोस्तों उनको भी यहाँ पर वेटेज दिया गया है। यह छूट केवल उन खिलाड़ियों को उपलब्ध होगी जो शैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, उद्देश्य के लिए निर्धारित प्राधिकारी का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों उनके यहाँ पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के स्थायी कर्मचारी हेतु अधिकतम आयु की सीमा नहीं होगी। सभी जो पद है अस्थायी किंतु अस्थायी किए जाते हैं दोस्तों। ये 17 नंबर का जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि ये जो पद हैं सारे कैसे हैं, अस्थायी हैं, लेकिन ये पद दोस्तों स्थायी किए जा सकते हैं, ठीक है। ये पद आपके स्थायी किए जा सकते हैं। भर्ती हेतु खिलाड़ी की पात्रता क्या है, कौन कौन से, अगर आपके पास खिलाड़ी का कोई डिप्लोमा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो विज्ञापन में जो शर्तें थी दोस्तों मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं। जो अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग से दोस्तों आवेदन करना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो अलग अलग आवेदन करना चाहते हैं तो उनको अलग ही अलग दोस्तों फीस यहाँ पर भरनी होगी। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन केवल वेबसाइट, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म हमें मिलेगा कहाँ, कौन सी वेबसाइट से भरना, तो वेबसाइट यहाँ पर जो मैं अंडरलाइन आपको कर रहा हूँ इस वेबसाइट पर जाकर आप दोस्तों इस फॉर्म को
भर पाएंगे। आप ये जो फॉर्म है इस वेबसाइट पर दोस्तों आप जा सकते हैं। वेबसाइट है इसकी FRI.ICFRI.gov.in पर जमा किया जा सकता है। तो ये सारी जो जानकारी है दोस्तों, अब अच्छा कब तक ये फॉर्म भरा जा सकता है दोस्तों, इसमें मेन चीज़ तो ये हो गई कि ये जो फॉर्म है दोस्तों कब से कब तक भरा जा सकता है। तो जो मैं अंडरलाइन आपके सामने कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें साफ साफ बताया गया है कि कब से दोस्तों आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों 17 अगस्त, जी हाँ 17 अगस्त रात 10 बजे से और 15/9/2020 शाम 5 बजे तक दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया, मतलब ये जो फॉर्म है दोस्तों ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। अच्छा फ़ीस कितनी होगी, फ़ीस के बारे में और मैं आपको बस बता दूं, क्योंकि दोस्तों वीडियो यहाँ पर बहुत लंबी हो रही है और अन्य जो इसके बारे में जो अन्य डिटेल है वो दोस्तों मैं अलग वीडियो में बताऊँगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। लिखित परीक्षा, टाइम एंड रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा तिथि समय उम्र के बाद में इसकी जो वेबसाइट है दोस्तों उस पर बताया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी हेतु प्रवेश परीक्षा में योग्यता अन्य रूप से पात्र के समय परीक्षा निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थी की ओर से उनके वेतन के लिए समर्थन प्राप्त करने का किसी माध्यम से कोई प्रयास उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। मतलब यदि आप कोई सिफारिश या सोर्स लगाते हैं तो उसके मामले में दोस्तों यहाँ पर बताएगा। अच्छा फीस के बारे में थोड़ा एक बार डिस्कस कर लें तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु जो फीस है दोस्तों वो 700 रुपये है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या जो महिला अभ्यर्थी हैं केवल प्रसरण शुल्क 300 रुपये। ऑनलाइन आवेदन समय भरते समय आपको ये निर्धारित करना है। तो आप ये जो मैं जिस पर अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्तों, ये शुल्क जो है दोस्तों आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कुछ एक छोटा सा विज्ञापन है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और वैकेंसी अगर आप इस प्रकार की योग्यता दोस्तों रखते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। फ़ीस के बारे में मैंने बता दिया, अंतिम तिथि के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कौन भर सकता है ये मैंने आपको बता दिया, इसका एग्ज़ाम कब होगा ये मैंने आपको बता दिया। और ये सारी जो जानकारी है दोस्तों अगर, और हाँ अगर आपके पास खेल का ये जो स्क्रीन पर लिस्ट, अगर आपने कोई भी खेल का राष्ट्रीय स्तर का डिप्लोमा अगर आपने ले रखा तो दोस्तों आपको इसमें छूट दी जाएगी। ठीक है, तो और हाँ दोस्तों अगर आप इस विज्ञापन को PDF में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर अभी सर्च कीजिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, वहाँ पर उसको ज्वाइन कीजिए और मैं वहाँ पर इसको शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर दोस्तों इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। अच्छा इसका सिलेबस क्या होगा और चयन का आधार क्या होगा दोस्तों, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी जो हमारे युवा साथी हैं उनको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे चाहूँगा और जुड़े रहिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट के साथ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।